नमस्कार। डेटा पॉइंट के दूसरे एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जैसा मैंने पहले बताया था, डेटा पॉइंट में प्रोग्राम मैं तब करता हूं जब कोई खबर आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता हूं। तो आइए देखते हैं आज का एपिसोड। खबर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। पिछले साल 9 दिसंबर 2022 को कुछ 300 चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उस समय भारतीय आर्मी वहां पर तैयार खड़ी थी। उन्होंने उन लोगों को खदेड़ दिया, कुछ मारपीट भी हुई, उसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल भी हुए। राजनाथ सिंह जी ने इस पर पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट भी दिया था और शायद उन्होंने कहा था 6 सैनिक हमारी ओर से घायल हुए हैं, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की शायद ये सबसे बड़ी, गलवान के बाद ये सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी। गलवान की घटना, अगर आपको याद होगा, जून 2020 में हुई थी। अब मैं पहले आपको ये खबर दिखा देता हूँ, उसके बाद इस खबर के पीछे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले 20 मार्च 2023 को यूएस के एक अखबार यूएस न्यूज़, उसकी वर्ल्ड रिपोर्ट में एक खबर छपी है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो दिसंबर 9 की अरुणाचल प्रदेश की घटना थी, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या खबर यूएस ने भारत को पहले से दे दी थी और इसी वजह से भारतीय आर्मी वहां पर तैयार बैठी हुई थी। जैसे ही चाइनीज पीएलए अंदर आने की उन्होंने कोशिश की, हमने तुरंत ही उनको पीछे खदेड़ दिया। इससे वो अचंभे में भी पड़ गए, लेकिन इस यूएस की इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से चीनी सरकार अब नाराज भी हुई है यूएस से, और ऐसा माना जा रहा है कि वो उनकी जो स्ट्रेटजी है भारत के अंदर घुसकर लैंड हथियाने की, उस पे भी अब वो दोबारा विचार कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस ने भारत के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की हो। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी भी दी, ऐसा कहा जा रहा है, और अन्य इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी वो लगातार देते रहे। बिल्कुल जैसे गलवान में चाइनीज आर्मी अंदर आई थी, यहाँ पर भी उनके हाथ में लकड़ियां थी, बैटन्स थे, जिसपे कांटेदार तारें लिपटी हुई थी। उनका इरादा वही था जो जैसा उन्होंने गलवान में किया, अंदर घुसकर उन्होंने भारतीय सैनिकों को मारना था और फिर वो जमीन कब्जा करनी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इंडियन आर्मी तैयार थी। इस बारे में यूएस के एक स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि ये अब एक टेस्ट केस था कि कैसे दोनों आर्मी अगर आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है। उसी यूएस स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि इस बार चाइना को जो जवाब दिया गया भारत से, ऐसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए हैं। चाइना की पीएलए के पास पहले जो एक एडवांटेज रहता था, एक सुपीरियॉरिटी रहती थी भारत में घुसने की, वो यूएस की इंटेलिजेंस शेयर करने की वजह से अब खत्म हो गई है। अगर यूएस न्यूज़ की ये खबर सच है, तो ये बहुत ही एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ है जो भारत के फायदे के लिए है। लेकिन जब भी कोई बड़ी ताकत किसी भी देश की मदद करती है, तो बदले में वो ज़रूर कुछ चाहती है। इसी खबर में यूएस न्यूज़ का लास्ट पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। में कहा गया है कि भारत ने पिछले कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स को नाराज कर दिया है, क्योंकि कुछ आर्म्स डील थी। जैसे कि एक यूएस है, हम लोग ड्रोन खरीदने वाले थे, प्रेडेटर ड्रोन। इसके लिए यूएस ने कुछ सैंपल्स हमको दिए भी थे, नेवी और आर्मी के लिए। लेकिन सडनली ये सारे ड्रोन्स हमने इसराइल के साथ एक समझौता कर लिया, जहां से वो टेक्नोलॉजी आ रही है, और फिर भारत में वही ड्रोन्स एक अदानी ग्रुप की कंपनी है जो हैदराबाद में है, वो उन ड्रोन्स को बनाएगी या असेंबल्स करेगी। तो इस वजह से यूएस थोड़ा नाराज हो गया। और दूसरा, यूक्रेन युद्ध में भारत ने रशिया से तेल खरीदने का समझौता किया बहुत ही सस्ते दामों पर, जिससे यूएस ही नहीं सारे वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा भारत से नाराज हैं।
तो क्या आने वाले दिनों में यूएस अब एक शर्त रखेगा भारत के साथ कि अगर आपको चाइना के अगेंस्ट इंटेलिजेंस चाहिए या रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन अचानक ही नहीं हो जाता है। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे। 6 अगस्त 2022 को CNN बिजनेस में ये खबर छपी थी कि भारतीय और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मीज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी, लेकिन जगह इस बार चुनी गई थी वो थी औली। औली उत्तराखंड में है और यहाँ की ऊंचाई करीब 10,000 फीट से ज़्यादा है। ये जगह जोशीमठ के आसपास का है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास या वॉर प्रैक्टिस। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज या युद्ध अभ्यास सन 2002 से लगातार ही होते रहे हैं अमेरिकन आर्मी और इंडिया आर्मी के बीच में। अब अगर आप देखेंगे ये किस किस जगह इंडिया में पहले हुआ है। 2002 में ये आगरा में हुआ है, उसके बाद मिजोरम में हुआ 2004 में, फिर यूएस में हुआ 2006 में चौबाटिया उत्तराखंड, ये रानीखेत के पास का है, निचले इलाकों में है। बबीना में हुआ, फिर आगरा में हुआ है। ज़्यादातर प्लेन एरिया में या पहाड़ों के निचले इलाकों में हुआ है। पहली बार 2022 में ये औली उत्तराखंड में हुआ है। और गूगल मैप पर अगर आप ये एरिया देखेंगे तो औली इस जगह है जोशीमठ के थोड़ा सा पहले, यहाँ बद्रीनाथ है और एरियल डिस्टेंस यहाँ से चाइना बॉर्डर का केवल 50 किलोमीटर है। सड़क से जाएंगे तो लगभग 95 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो पहली बार ये चाइना बॉर्डर के पास यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी की ये एक्सरसाइज हुई है। ये 18वां युद्ध अभ्यास था और ये हुआ था नवंबर 16, 2022 से लेकर दिसंबर 2, 2022 तक। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक है चाइना इस एक्सरसाइज से नाराज हो गया। 30 नवंबर 2022 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी कि चाइना को इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है और इससे भारत और बीजिंग के बीच में जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वो ये वायलेट करते हैं। अगर आप डेट्स पर ध्यान दें तो ये एक्सरसाइज 2 दिसंबर 2022 को ख़त्म हुई थी। 3-4 दिसंबर को यूएस आर्मी वापस चली गई और उधर 9 दिसंबर को चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश में घुसने के लिए तैयार बैठी थी। ये खबर लगभग हर एक अखबार में छपी थी। मैं यहाँ इंडिया टुडे की खबर दिखा रहा हूँ। लगभग 300 चाइनीज सोल्जर सैनिक 17,000 फीट के ऊपर आकर जहाँ पे पूरी स्नो पड़ी हुई थी वहाँ पे भारत में घुसने की उन्होंने कोशिश की। इंडियन पोस्ट पर कब्जा करने चाहते थे लेकिन हम लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। फरवरी में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था चाइना के बारे में और इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। विपक्ष ने भी उस पर काफी ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन अगर आप उनका स्टेटमेंट, आज की खबर जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसके संदर्भ में देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने वैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। फरवरी 21, 2023 को ANI के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। हम चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट्स को वायलेट नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट जयशंकर जी का चाइना के उस स्टेटमेंट के जवाब में था जहां चाइना ने ये कहा था कि आप बॉर्डर एग्रीमेंट्स को वायलेट कर रहे हैं। और इसी बात को उन्होंने फिर से दोहराया है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मार्च 18 को। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ संबंध हमारे बहुत चुनौतीपूर्ण है, असामान्य है और इसी वजह से हमें हर कदम बहुत सोच के लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के हितों में हमेशा काम करती रहेगी।
आप किसी भी एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकते हैं और फिर आप ऐसा सोचें कि बाकी रिलेशनशिप सामान्य रूप से चलती रहे। ये हो नहीं सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपको अगले हफ्ते फिर मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।